गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री में आपकी एक्सरसाइज के लास्ट सम्स चल रहे हैं, तो लास्ट सम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको प्रॉपरली देखना है। तो देखिए, सम्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि करते कैसे हैं ये आपको मैं बता चुका हूं, तो फिर से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं आप लोगों को सम्स के लिए कि साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 12/30। ठीक है, अब 12 लंब है कि कर्ण है कि आधार है ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लाल बटे तख्ता, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो ऊपर होता है साइन, तो हमको पता होता है साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि साइन ए इक्वल टू दे रखा है हमको 12/30। अब ये लंब है, आधार है कि कर्ण है, ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया। तो हमको पता चल गया इससे कि 12 लंब है और 13 कर्ण। लंब और कर्ण किस में बने होते हैं स्टूडेंट्स? ट्राइंगल में। तो फटाक से एक ट्राइंगल बना देंगे, सी बी ए। कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो गई 12। तिरछी भुजा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये हो गई हमारी 13। अब हमें बी ए फाइंड आउट करना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। लिख दें त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है 13 का वर्ग, लंब हमारा क्या है 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस आधार का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर। कितना बचा 25 आधार का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 आधार, तो कितना आ गया 5। देखिए आधार हमें कितना आ गया 5। आधार के सामने मैंने क्या लिख दिया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आधार भी पता हो गया हमको, तो अब सीधे हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रूव करना है कि दोनों साइड्स इक्वल है। हम इसको करेंगे। देखिए क्या दिखाना है हमको कि cos A इंटू cos C इज इक्वल टू 60/169। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करिए, cos A इंटू cos C। देखिए मेरे तरीके में सबसे पहले क्या करिए, cos A cos C की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण। तो रख लीजिए cos A की जगह पे लिख दीजिए डॉट की जगह मल्टीप्लाई, इधर cos C की जगह पे लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। अब कंफ्यूज मत होना, इस cos के बगल में A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये A एंगल की बात कर रहा है। इस cos के बगल में C लिखा हुआ है, इसका मतलब ये C कोण की बात कर रहा है। जब A कोण की बात हो रही है तो आधार मेरा 5 बनता है और कर्ण मेरा 13 बन जाता है। और जब यही कोण C की बात होती है तब हम लोग इस कोण को दाग करते हैं, इसके सामने वाली साइड अब लंब बन जाती है। ये तो कर्ण है, तो अब आधार हमारा पलट के क्या हो जाता है 12, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब
तो बी ए जो पहले आधार थी पर अब क्या बन गई लंब। ये तो कर्ण होती है तो ये वाली बची साइड हमारी 12 आधार बन गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 12 अपॉन 13 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 5 60 अपॉन 169। यही हमारी थी राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हैंस ठीक है स्टूडेंट्स। तो सम्स देखने में लंबा था, प्रोसेस वही था जो हर सम्स में करते हैं। आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसी टाइप से अब एक क्वेश्चन आपको मैं और बता रहा हूं, वो भी इसी टाइप का है जिससे आपको तैयारी हो सके। नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही है, बस पहले था आपका 60/169 प्रूव करना था और अब की वैल्यू आपकी 10 में दे रखी है, पहले आपकी कॉस में। ट्राइंगल कॉमन रखा है क्योंकि साइन और उसकी वैल्यू सेम है, परपेंडिकुलर निकाल लिया है, तीनों साइड फाइंड आउट हो गई है। अब सीधे हम लोग इसमें कैसे करेंगे दूसरे क्वेश्चन में लिख लेंगे कि हमको दर्शाना क्या है, यानी सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमको करना है tan A इंटू tan C इज इक्वल्स टू 1। तो अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है मेरा tan A इंटू tan C। अब हमने पिछले वाले सम्स में भी वैल्यू रख दी थी। tan A की वैल्यू क्या है लंब बटे आधार, तो आप लंब बटे आधार रख लीजिए इंटू tan C की वैल्यू क्या है, फिर से वही लंब बटे आधार रखिए। बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ कोण A की बात हो रही और यहाँ कोण C की बात हो रही। जब अलग अलग कोण की बात होती है तो लंब और आधार आपस में बदल जाते, कर्ण वही रहता है। तो जब कोण A की बात होगी यानी इस कोण की बात होगी तो लंब 12 आधार 5, और जब कोण C की बात हो रही यानी इस वाले कोण की बात होगी तो अब लंब हमारा क्या हो जाएगा 5 और आधार हमारा क्या बन जाएगा 12। ठीक है, क्यों? इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। जब आपकी लेटी भुजा लंब बन गई, ये तो कर्ण है, ये अपने आप फिर क्या बन जाएगी आधार बन जाएगी। आप देखिए 12 से 12 कट, 1 से 1 कट, 1 आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ठीक है स्टूडेंट्स। ये 1 कैसे आया आपको पता चल गया ना, 12 बनता 12, 12 बनता 12, 5 बनता 5 एंड 5 बनता 5, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 1 ही आंसर आएगा। तो ये इसका दूसरा पार्ट था। तो हमने अब की बार हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि प्रोसेस वही था। 12 में ये लंब है, ये कर्ण है, लंब की जगह 12, कर्ण की जगह 13 रखा। बेस निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते, बेस फाइंड आउट हो जाता। इसके बाद का प्रोसेस आपके सामने मैंने कर दिया है। सम सेम था इसीलिए मैंने दोबारा इसको अलग से फिगर बना के नहीं किया। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, वो पहले वाले क्वेश्चन का खा पार्ट है इसीलिए मैंने यहाँ पे खा लिखा। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है बट प्रोसेस सब कुछ वही है। अब इसमें देखिए tan A इक्वल टू A अपॉन B दे रखा है, तो tan A इक्वल टू हमारा है A अपॉन B। तो tan A होता क्या है लंब बटे आधार, तो मैंने ये लिख दिया लंब और इसके बगल में क्या लिख दिया आधार। लंब और आधार किसमें बनते हैं ट्राइंगल में, तो आप बन करके एक ट्राइंगल बना लीजिए A B C, लंब की जगह पे A और आधार की जगह पे B लिख लीजिए। अब हमको इसमें कर्ण नहीं पता है और हमारा रूल होता है कि हमको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तो तुरंत तीसरी साइड निकालिए। कैसे निकालेंगे ट्राइंगल
एबीसी में क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह हम क्या रखेंगे? सी ए स्क्वायर। लंब की जगह क्या रखेंगे हम? ए। आधार की जगह हम क्या रखेंगे? बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा? सी ए स्क्वायर। तो सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब सी ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जब ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब हम जो दिया है उसको प्रूफ करेंगे। क्या हमको प्रूफ करना है? देखिए, सिद्ध करना है ए साइन ए माइनस बी कॉस ए अपॉन ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सम को स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए साइन ए की वैल्यू हमें पता है लंब बटे कर्ण। बी कॉस ए की वैल्यू हमको पता है आधार बटे कर्ण अपॉन ए साइन ए की वैल्यू लंब बटे कर्ण। बी कॉस ए की वैल्यू आधार बटे कर्ण। ये हमको वैल्यू पता थी, तो ये मैंने वैल्यू सबकी लिख दी। अब ट्राइंगल में देख देख के लंब आधार कर्ण की वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ए ऐसे ही लिखा, लंब ए है बटे कर्ण हमारा क्या आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फिर माइनस का साइन बी इंटू आधार मेरा क्या है? बी और कर्ण हमारा क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये अपॉन की लाइन ड्रॉ की। फिर ए लंब हमारा क्या है? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी आधार हमारा क्या है? बी कर्ण हमारा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख दिया। मैं ऊपर ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड से। तो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऊपर माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपॉन वही इसमें करिए ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। ठीक है स्टूडेंट, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब आगे की चीज बताने के लिए हम इस पोर्शन को रफ कर रहे हैं, जिससे आप आगे की चीज को अच्छी तरीके से सीख सकें। देखिए, ये पोर्शन मैंने रफ कर दिया। अब हम सबको इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहे तो यहीं पे आपको सॉल्व कर दे रहे हैं कि मेन अपॉन की लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, ऊपर से एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर का एलसीएम आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे एलसीएम आएगा आपका फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आ जाएगी। इस कंडीशन में आने के बाद हम क्या करते हैं? बीच का बीच से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले का ऊपर से। तो हम यहां समझ कर रहे हैं। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों को भी ब्रैकेट में रखिए, ये आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यही आपको प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा लंबा सम्स था बट बहुत इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आपकी आज से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब कल से नई एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट होगी और इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपका दिसंबर मंथली सिलेबस भी फिनिश्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछना मत भूलिएगा, ऐसा ना हो जाए कि हम पढ़ा दें और आपको समझ में ना जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको कंप्लीट कर लीजिए और कुछ भी ना आए तो मैसेज या कॉल के थ्रू हमसे पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।